स्कूल के पहले ही दिन ग्रेड्स के हिसाब से सभी छात्रों को स्पिरिट बीस्ट यानी आध्यात्मिक जानवर बांटे गए। क्लास की टॉपर और प्रेसिडेंट ने बिना एक सेकंड की झिझक के एसएसएस रैंक वाले 9 पूंछ वाले फीनिक्स को चुन लिया और मैं क्लास में सबसे आखिर में। मेरी किस्मत में आया एक अकेला एस रैंक का पोलर बियर ध्रुवीय भालू। लेकिन फिर दुनिया में आइस एपोकलिप्स आ गया। अपने भालू के साथ बॉन्ड बनाने के कारण मुझे भी उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस मिल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का वो महान बीस्ट तो बेचारा बड़ा भी नहीं हो पाया और पहले ही दिन ठंड से कुल्फी बनकर निपट गया। उस हड्डियां जमा देने वाली भयंकर ठंड में प्रेसिडेंट ने बाकी बच्चों के साथ मिलकर मेरे मासूम भालू पर घात लगाकर हमला किया और मेरे ही सामने उसे भूनकर उसका हॉटपॉट बना डाला। मैं उस सदमे से इतना टूट गया कि मैंने वहीं खून की उल्टी की और मौके पर ही मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं वापस अतीत में उसी दिन आ चुका था जब स्पिरिट बीस्ट्स बांटे जा रहे थे। मैं बस पिछली बार की तरह अपने भालू को उठाने ही वाला था कि अचानक क्लास प्रेसिडेंट चीख पड़ी। वो भागती हुई मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद लोमड़ी का बच्चा था। बिना कुछ कहे उसने उसे मेरे हाथों में थमा दिया। फिर उसने झट से बक्से में हाथ डाला और मेरे उस बेचारे अकेले पोलर बियर को उठा लिया। ये लोमड़ी तुम्हारी है, मुझे ये भालू चाहिए। पूरी क्लास हक्की बक्की रह गई। यहाँ तक कि होमरूम टीचर भी हैरान थी क्योंकि वो सफेद लोमड़ी उस पूरे बैच का सबसे दुर्लभ जानवर थी। 80% प्राचीन ब्लड लाइन प्योरिटी, मेरे उस मामूली से 20% वाले पोलर बियर से कहीं ज्यादा ताकतवर। टीचर ने लियो रुयान को किनारे खींचा। अपने बॉन्डेड बीस्ट को चुनना कोई मजाक नहीं है, इसका सीधा असर तुम्हारे भविष्य की ग्रोथ पर पड़ेगा। लियो रुयान ने अपना निचला होंठ चबाया, अपनी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम बनाई और एकदम सीधे मुंह बोली, ज़्याओ यू को इस लोमड़ी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो किसी भी जानवर के साथ बॉन्ड बना लूं, मेरी ग्रोथ तेजी से ही होगी। लेकिन ज़्याओ यू का टैलेंट एवरेज है। अगर वो इतने